कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इस कानून से सिर्फ पंजाब के लोगों को दिक्कत है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले 121 लोगों में 93 अकेले पंजाबी थे और उम्र कैद जो 2600 लोगों को हुई थी उसमें से 2100 लोग पंजाबी थे। तो अंग्रेज भी तो ये कह सकते थे कि जब बाकी देश को गुलामी से कोई समस्या नहीं है तो पंजाब के ही लोगों को ज्यादा दिक्कत क्यों है। तो आज अगर किसान आंदोलन कर रहा है पंजाब का, तो खाली ये कहा जाएगा कि देश का एक आदमी एक राज्य ऐसा कर रहा है। अरे बात कहीं से आए, ये देश पूरा शरीर है, चाहे उसकी एक अंगुली में चोट लगे, चाहे अंगूठे में लगे, चाहे गर्दन पे लगे, चाहे हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, एहसास तो पूरे देश को, पूरे शरीर को होगा। अगर ये बात समझ ली जाए तो बहुत आसान है, लेकिन सरकारें ना समझेंगी ना समझना चाहती हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में जाता है, फौज में मरता है, लेकिन जो नेता है वो देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो जब अन्नदाता की बात आती है तो वहां नियम कानून आड़े आ जाता है, संविधान की किताब खुल जाती है, एक एक पन्ना पढ़ा जाता है कि ये नियम फला नहीं कहता, तुम्हें ये लाभ नहीं मिल सकता, तुम्हारा अनाज इससे ज्यादा नहीं बिक सकता, बड़ी सारी समस्याएं हैं जी। लेकिन आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और हमेशा उठाते हैं। हम आप सब ये चाहते हैं कि इस देश का किसान खुशहाल हो, उसके घर में खुशहाली रहे, उसके बाल बच्चे सुखी रहे, उसके बहू बेटियां, उनके बेटियों की शादियां हो, उनके घर में उनको फसल का, गन्ने का उचित मूल्य मिले। गन्ना भी तो बहुत बड़ी समस्या है, अभी गन्ने का भी बवाल आएगा। तो ये सब चीजों को देखना तो सरकार का ही काम है। अब सरकार 100 दिन में तमाम चमत्कार कर रही थी, अब उस चमत्कार का असर नहीं हो लोगों पे तो कोई क्या करे। खैर जी, चलिए 4 लाइन सुनाता हूं, बहुत सारे लोग हैं कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है और सूखे कुओं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, और मेरे सपनों के सारे मकान ढह गए पर अपनी मंजिल पाने का अभी अरमान बाकी है, और जमाने ने एक एक करके सब छीन लिया है पर मेरी आंखों में अब भी ईमान बाकी है, और जमकर बरसना आपकी बार मेघ, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। बहुत